हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द फोर्स। जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया और फ्री बॉडी डायग्राम। इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। तो चलिए सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हाट सेज न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज कि every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction, है ना। तो यही होता है इक्वल एंड अपोजिट। कहने का मतलब ये हो गया कि देखो नॉर्मल, अगर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक ना, मान लो m और स्मॉल m एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, इसने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के ऊपर में फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो कि जो आपने ना ऊपर स्किप करना हो, है ना, तो नीचे की तरफ पुश करते हो, है ना, तो ऊपर भी फोर्स लगता है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, जंप कर पाते हो। तो यही है आपका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है जी। चलिए, तो इसका हम लोग और आगे फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू हम लोग और डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या है। नेक्स्ट में आपका आता है टाइप्स ऑफ द फोर्स। तो टाइप्स ऑफ द फोर्स में द फर्स्ट आता है आपका नॉर्मल फोर्स। क्या है? नॉर्मल फोर्स। देखो नॉर्मल फोर्स जो है ना बच्चे, वो है इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और जितने भी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे उतने नंबर ऑफ नॉर्मल होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स is equal to the number of contact point। नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के। अच्छा अब देखो नॉर्मल लगता कहाँ है? तो नॉर्मल लगता है इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कहां लगता है? परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी वेट हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद दोनों का इकट्ठा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना। तो देखो वेट, सेकेंड आता है आपका वेट। वेट क्या है? तो वेट इज अराइजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज अराइजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और ये क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये सब हम लोग जानते हैं, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये किधर की तरफ होता है बच्चे? ये होता है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। वेट इक्वल क्या किसके होता है? m इंटू जी के। ये ध्यान रखिएगा, वेट किसके इक्वल है? m इंटू जी के। एक और अभी बस आप याद रखिएगा कि इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास। इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास। क्लियर है ना। चलिए, थर्ड आपका आता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है? ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है ना। दिस फोर्स इज बेसिकली एन intermolecular attraction between the particle।
बिटवीन द पार्टिकल। क्या होता है ये? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है ना। अब ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है ना, उससे ये हमेशा दूर की तरफ लगता है। हम और डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कब? फ्री बॉडी डायग्राम में। तो अभी बस लिख लीजिए कि इट ऑलवेज एक्ट्स away from the contact point, it always acts away from the contact point। डन ना? अब आप समझिएगा अगेन टेंशन में कुछ पॉइंट्स और, कि टेंशन अभी हमारे में टेंशन कहां आएगा? तो जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे, है ना, जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब हम लोग टेंशन की बात करेंगे। ठीक है जी। तो स्ट्रिंग, जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक लटका हुआ है, एम मास का ब्लॉक लटका हुआ है। तो हमने क्या देखा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो ऊपर में लगा टेंशन है, ये लगा टेंशन। और ये क्या है? आपका स्ट्रिंग होता है। और स्ट्रिंग जो होता है वो मासलेस होता है। क्या होता है बच्चे? स्ट्रिंग क्या होता है? मासलेस होता है। क्लियर है ना? आगे बात समझ में? ठीक है जी। तो जब तक स्ट्रिंग में मास नहीं दिया हुआ है, आप क्या कंसीडर करोगे? मासलेस कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ना फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ये है क्या? तो बच्चे इसे कहते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का एफबीडी आप बना रहे हैं उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो बता दो। ठीक है, क्या? जितना भी फोर्स लग रहा है वो बता दो। एफबीडी मतलब जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट कर दो। रिप्रेजेंट ऑल नंबर ऑफ फोर्स, रिप्रेजेंट ऑल नंबर ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यही क्या होता है? आपका फ्री बॉडी डायग्राम होता है। डन ना? अब सपोज कीजिए कि क्वेश्चन ना कुछ ये दे दिया जी, एम मास का ऑब्जेक्ट है, सरफेस जो दिया हुआ है बच्चे वो दे दिया फ्रिक्शनलेस। क्या दे दिया? फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब क्या होगा जी? देखो ये नॉर्मल कहां लगा? ऊपर की तरफ। और नीचे क्या लगेगा? mg। नॉर्मल ऑलवेज एक्स परपेंडिकुलर, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और बनाते हैं। अर्थ ने इस पे लगाया ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो ये भी अर्थ पे लगाएगा नॉर्मल। हाँ या ना? ठीक है। और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका वेट हुआ mg। ठीक है, तो अब देखो ये फोर्स m मास का, ये क्या हो गया आपका? mg, और ये क्या हो गया? नॉर्मल, और यही हो गया fbd। क्लियर ना कहानी? आगे बात समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एफबीडी बनाना हो तो सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट ना कुछ इस टाइप का दे दिया। ठीक है, ये दे दिया m1 और ये दे दिया m2। अब इसका बनाना है एफबीडी, और यहां से भी मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं F1 और ये फोर्स लगा रहे हैं बच्चे F2। अब बनाना हो एफबीडी तो कैसे बनाएंगे जी? देखिए m1 की बात कर लेते हैं। m1 तो अर्थ जो है, अर्थ m1 पे ऊपर की तरफ लगाएगा नॉर्मल, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं। ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया F2, ये हो गया आपका F1। अर्थ ने इस पे लगाया नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो ये भी इस पे लगाएगा नॉर्मल नीचे की तरफ। ये मान ले n1। एक बात बताया था, जितना नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट होगा उतना ही नॉर्मल होगा, होगा नहीं होगा? तो एक तो इसके बीच हो गया, दूसरा इसके बीच में हो गया जी। तो इसने इस पे लगाया n2, तो ये भी इस पे लगाएगा n2, और एक इसके बीच में हो जाएगा जो कि हो गया आपका n3। क्लियर का कहानी? चलो जी, अब आप समझिएगा इसमें कि अगर हम लोग m1 का बना रहे हैं तो m1 पे इधर क्या लग रहा है? फोर्स F1, और m2 भी तो इस पे लगा रहा है ना। m2 इस पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल n3। और क्या लग रहा है जी? ग्राउंड वाला जो है ऊपर में लगा रहा है नॉर्मल n1, और ये क्या हो गया आपका? mg। ये है किसका? m1 का। डन। अब आ जाओ जी नेक्स्ट, m2 की बात करें। m2 पे फोर्स ये कितना लग रहा है बच्चे? F2। अर्थ ने इस पे नॉर्मल कितना लगाया? n2। ये वाला इस पे कितना नॉर्मल लगाएगा? तो ये वाला इस पे नॉर्मल लगाएगा n3, और ये क्या हो गया आपका? m2 इंटू g। क्लियर है?
चलिए जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लीजिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट, अगेन मान लो ये लग रहा है आपका F1, ये लग रहा है आपका F2, ठीक है, ये लग रहा है M1, दिस इज द M2, दिस इज द M3। ये आपका होमवर्क है, आप घर से करके आइएगा, सबके बीच का नॉर्मल कितना लगेगा, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो कि m मास का एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक स्मॉलर मास का ऑब्जेक्ट डाला हुआ है ना। अब आपको बनाना है बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो कैसे बनाओगे, तो ये हो गया m मास, बड़ा वाला नीचे वाला जो है ये जिस सरफेस पे है, तो कैपिटल M वाले पे है ना, तो कैपिटल M ने इस पे लगाया जी नॉर्मल, मान लो N1, और ये क्या हो गया M इंटू जी। अब देखो कैपिटल M वाला ने इस पे लगाया, तो ये भी तो इस पे लगाएगा नॉर्मल N1, ठीक है, और ये इस पे क्या लगेगा Mg, और ग्राउंड वाला इस पे क्या लगाया N2, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका FBD ऑफ स्मॉल m, और ये हो गया FBD ऑफ कैपिटल M, डन ना। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 इज इक्वल टू Mg और N2 इज इक्वल टू N1 प्लस Mg। क्लियर है, हाँ जी, आगे क्या बात समझ में, डन ना। चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट में सपोज कीजिए कि m मास का ना एक ऑब्जेक्ट है विच इज हैंगिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, which is hanging from the string, डन ना। तो अगर ये लगा टेंशन T, ये क्या लगेगा आपका mg, तो टेंशन T क्या होगा mg के बराबर होगा, टेंशन T किसके बराबर होगा mg के, है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लगा आपका m1 और ये लगा m2। अब आप इसका एबीडी बनाइए, इसका एबीडी बनाइए, तो नीचे में क्या लगेगा बच्चे M2 इंटू जी, ऊपर में क्या लगेगा, मान लो टेंशन T2 मान लेते हैं, तो यहां भी लगेगा ना टेंशन T2। अब ध्यान से देखो, तो ये स्प्रिंग और ये टेंशन ना दोनों अलग अलग है, स्प्रिंग जो है ना दोनों अलग अलग है, सॉरी स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग जो है ना दोनों अलग अलग है, तो दो अलग अलग अगर स्ट्रिंग है तो दोनों में टेंशन अलग अलग लगेगा। तो चलिए ये हो गया T1 और ये हो गया अगेन T1, तो यहां से क्या हो जाएगा T2 जो होगा वो M2G के बराबर हो गया, और यहां से T1 जो होगा वो T2 प्लस M1G के इक्वल हो गया। आगे क्या बात समझ में, डन ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आइए नेक्स्ट, सपोज करो, देखो ये जो है ना ये दे दिया है आपका पुल्ली, ये क्या है बच्चे पुल्ली, है ना, ये है पुल्ली के ऊपर में ये मान लो स्ट्रिंग M1 M2, ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है कि M1 जो है ना वो M2 के बराबर है, M1 किसके बराबर है M2 के बराबर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि टेंशन कितना होगा, बताओ टेंशन कितना होगा, T M1G, यहां भी T और ये M2G। सर आपने दोनों में T क्यों लिया है, बच्चे ये जो है ना एक ही पुल्ली है, ये भी T लगेगा, ये भी T लगेगा, और इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा T डैश, तो T डैश जो होगा वो 2T के बराबर होगा, और यहां से T जो होगा M1G और M1 M2 के बराबर है, देन दोनों क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में, चलिए जी। अब इसी को ना थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जब न्यूटन्स थर्ड लॉ करेंगे हम लोग, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ या फिर सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन में क्या आता है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो क्या देगा कि एक नीचे जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है, तो बताओ भाई एक्सीलरेशन कितना या फिर टेंशन कितना होगा। फिलहाल आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गई क्या बात। चलिए एक और नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये लैडर प्रॉब्लम है ये, और ये बड़ा ही फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये लैडर है, दिस इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो ये क्या लगेगा नॉर्मल N1, ये क्या लगेगा N2, और यहां क्या लगेगा Mg। आगे बात समझ में है, देखो दो कॉन्टैक्ट पॉइंट दो नॉर्मल, खत्म,
ठीक है, तो ये सारे हम ना ये किसका बना रहे हैं, एफबीडी, एफबीडी ऑफ लैडर। क्लियर क्या कहानी, ये क्या हो गया, एफबीडी ऑफ लैडर। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट। मान लो एक स्फेयर ना कुछ यूं रखा हुआ है, ठीक है, तो इसने इस पे लगाया नॉर्मल n1, इसने इस पे लगाया नॉर्मल n2, और ये क्या लगेगा आपका m इंटू जी। कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है जी। आगे क्या बात समझ में, तो ये कहानी है जी फ्री बॉडी डायग्राम। और मान लो कि अलग वैरायटी के क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, तो अलग में मान लो कि ये पूछ दिया कि चलो जी सरफेस जो है ना, सरफेस कहां दे देगा आपका, इंक्लाइन पे, सरफेस दे दिया इंक्लाइन पे, ठीक है। अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो बड़ा सिंपल सा टास्क है। देखो बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो हमेशा नीचे लगता है, बहुत अच्छे। नॉर्मल कहां लगेगा जी, परपेंडिकुलर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया आपका थीटा, डन ना। ये एम जी, तो ये क्या हो गया आपका एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका एम जी साइन थीटा। क्लियर ना कहानी, आगे बात समझ गए। जब हम आगे फ्रिक्शन पढ़ेंगे, जैसे आगे फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो इसमें फ्रिक्शन भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताओ, अगर मैं इस ब्लॉक का ना आपसे एक्सीलरेशन पूछूं, तो आप बता सकते हो क्या, हाँ या ना, जी बिल्कुल। तो फोर्स कितना लग रहा है जी, एम जी साइन थीटा, तो विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ए क्या हो गया बच्चे, जी साइन थीटा। बोल हाँ या ना, आगे क्या बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे हम लोग। ये हो गया थीटा, ये मान लो पुल्ली, ये हो गया ब्लॉक एम, ठीक है, और ये और ब्लॉक डाल दे कैपिटल एम, और कह रहा है कि सिस्टम एट रेस्ट, एट इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम है, तो क्या करेंगे जी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो कुछ भी कह रहा है, देखो नॉर्मल बताना हो, टेंशन बताना हो, वेट बताना हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। और फ्री बॉडी डायग्राम मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर, टेंशन अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये लग गया टेंशन टी, ये लग गया टी, ये लग गया आपका एम जी, ये लग गया आपका एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका एम जी साइन थीटा। खत्म, क्लियर है, आगे बात समझ में। तो आई होप फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आ गया हो। फिर हम ना नॉर्मल एक्सप्रेशन वगैरह फाइंड आउट करेंगे अभी। इसके बाद अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे, तो फिर से आ जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है जी, चलो जी बहुत बढ़िया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। सपोज करो कि आपसे ना पूछा जाए कि जी ये 10 केजी का एक ब्लॉक है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। जब भी मैं लिख रहा हूं तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। तो बताइए एक्सीलरेशन कितना होगा। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स कितना हो गया जी 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 इंटू ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल हाँ या ना, क्लियर है कहानी, बहुत बढ़िया जी। चलिए नेक्स्ट। सर इसी में मान लो ये 10 केजी का ही है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। अब बताओ कि एक्सीलरेशन कितना होगा जी, निकल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा। तो सर इधर लग रहा 10, इधर लग रहा 5, तो एफ नेट कितना लगा बताओ। एफ नेट कितना लगा, 10 माइनस 5 मीन्स 5 न्यूटन। तो एफ नेट होता है m इंटू ए। तो ए क्या हो गया 5 बाई 10 मीन्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये पॉजिटिव है तो ये जाएगा इधर ही, है ना। आगे क्या बात समझ में। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, एफ अनबैलेंस्ड बाय मास। और मास जो होता है ना वो मास टोटल होता है। मास क्या होता है, वो टोटल मास होता है। क्लियर क्या कहानी, चलो जी बहुत बढ़िया। अब अगेन ये मान लो 5 केजी, ये मान लो 3 केजी, ये मान लो 2 केजी का ऑब्जेक्ट है, और ये लग रहा है जी
10 न्यूटन का फोर्स। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन कितना है जी। अब ये जो ब्लॉक है ना, ऑल द ब्लॉक्स आर मूव टुगेदर, ऑल द ब्लॉक्स आर मूव टुगेदर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अनबैलेंस्ड बाय मास टोटल। तो बेटा अनबैलेंस तो एक ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कौन सा? 10 न्यूटन। तो 10 बाय टोटल मास 5 + 3 + 2 मींस 10 बाय 10 मींस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या कहानी? चलिए जी, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था कि फाइंड द नॉर्मल बिटवीन 5 kg and 3 kg and 3 kg and 2 kg, 5 kg और 3 kg और 3 kg और 2 kg के बीच का नॉर्मल। तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ भी पूछे फ्री बॉडी डायग्राम। ला भाई साहब, इसने इस पे लगाया नॉर्मल N1, इसने इस पे लगाया नॉर्मल N1, दोनों आया ना। ठीक है, अगर मैं 5 kg की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? 5 kg का। जस्ट सपोज कर लो कि ये 5 kg का एक ऑब्जेक्ट दे देगा, तो ये लग रहा है आपका 10 न्यूटन। ठीक है जी, ये लग रहा है आपका 10 न्यूटन और ये लग रहा है जी नॉर्मल N1। तो देखो 10 - N1 = 5 × A, यही होगा ना। तो A का वैल्यू कितना है? 1। ये मैंने कैसे लिखा है बच्चे? कैसे लिखा है बताना? ये इसलिए लिखा है, ये हो गया F net = मास × एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल जो होगा 10 - 5 = 5 न्यूटन हो गया। क्लियर क्या कहानी? ठीक है, अब बताओ 3 kg का, अगर 3 kg वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, 3 kg वाले का, तो देखो ध्यान से, 3 kg हो गया। तो 3 kg पे इधर कितना लग रहा है जी? 5 न्यूटन, और इधर जो जितना लग रहा है वो अपने को नहीं पता। ठीक है, तो देखो 5 - N2, इधर ये लगाएगा कौन वैसे? 2 kg वाला, है ना। ठीक है, तो ये भी लगेगा N2। तो 5 - N2 = 3 × 1। N2 कितना हो गया? 5 - 3 = 2 न्यूटन। क्लियर है क्या कहानी? डन ना। अब बताओ जी, इसका N2 2 न्यूटन। ठीक है, N2 कितना आया? N2 ऑन 2 kg कितना आया? 2 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2/2 1। यही तो आया था पहले, पहले भी तो अपना यही आया था ना बच्चे। आ गई क्या बात समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम ना पुल्ली वाला कर लेते हैं। देखो मान लो ये 3 kg है और ये क्या है आपका? 3 kg। तो क्या कोई एक ब्लॉक नीचे जाएगा या कोई दूसरा ब्लॉक ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस्ड तो है ही नहीं। अनबैलेंस्ड है नहीं तो नहीं जाएगा जी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन सोचो, यहीं पे अगर मैं आपसे कह दूं कि ये हो गया 3 kg और ये हो गया 5 kg, अब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? है ना। तो जी सबसे पहला टास्क फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या लगा? टेंशन। ये क्या लगा जी? टेंशन। ये क्या लगा? 5 × 10। ये क्या लगा? 3 × 10। हाँ या ना? ठीक है, अब देखो ये पहले तो शॉर्टकट मेथड, एक्सेलरेशन क्या होता है? F अनबैलेंस्ड बाय मास टोटल। अब बताओ, अगर ये 3 था तो बैलेंस था, तो अनबैलेंस्ड किसकी वजह से हुआ? 2 की वजह से। तो F अनबैलेंस्ड कितना हुआ? 20 न्यूटन। कैसे आया? तो आया जी 5 × 10 - 3 × 10 बाई 5 + 3, 50 30 20, 20/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा, यही इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर क्या? चलो जी, बहुत। अगर मान लो इसी में कहता है जी टेंशन निकाल के बताओ, तो बड़ा आसान काम है। देखो टेंशन निकालना, किसी एक को उठा लो, जैसे 3 kg वाले को उठा लेते हैं। तो 3 kg वाले में टेंशन ऊपर 30 और ये कितना हो गया? 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, T - 30 = M × A, M × A।
तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू a की जगह पे 5/2, तो t कितना हो गया 30 प्लस 15/2, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।